इनका कि सर आपके मन में पढ़ाने की भावना कब से शुरू हुई और सर हम लोग अपने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, हमें आगे बढ़ने का सही मार्ग दें। तो सवाल के अगर आप हिस्से देखें तो पहला हिस्सा तो ये है कि पढ़ाने की भावना कब से शुरू हुई, दूसरा ये है कि अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें, और फिर तीसरा एक खंड है इसका कि रास्ता क्या होगा। और कोई सवाल है? और कोई सवाल है आपका? बस इतना ही है। देखिए, पहला प्रश्न जो इनका है कि आपके मन में पढ़ाने की भावना कब से शुरू हुई। देखिए, लाइफ में पहली मोहब्बत माँ होती है, ठीक है। दूसरी मोहब्बत आपका टीचर होता है। जब आप नर्सरी, LKG या UKG में नाम लिखाते हैं तो आप अपना आइडल किसको बनाते हैं? अपने सर को। तो पढ़ाई के दौरान जब टीचर्स से देखते थे कि टीचर्स का कितना रुतबा है ना, जो भी आ रहा है पैर छू रहा है ना, और उसकी हर बात हर कोई मानता है। एज ए बॉस वो क्लासरूम में भी रहता है, यहाँ तक कि वो स्कूल से बाहर जब निकलता है तो वहाँ भी सलाम दुआ चलता रहता है, बच्चे मिलेंगे, गार्जियन मिलेंगे। तो एक भावना मन में आइडल वाली थी कि जैसे हमारे सर हैं वैसे मुझे भी बनना है। मैं नर्सरी क्लास, मतलब जिसको आप शिशु कह सकते हो, उसमें हमारे एक सर रहे हैं श्री ओंकार मणि त्रिपाठी जी, कटबंध के। तो वो मेरे क्लास टीचर थे और पहले आइडल टीचर मुझे, मतलब पहली मोहब्बत उन्हीं से हुई, ठीक है, कि मतलब एज ए टीचर कैसे होना चाहिए। बहुत परफेक्ट टीचर थे वो। तो पहली भावना तो मेरी धीरे धीरे ये थी कि हाँ, टीचर जैसा ही बनना है कुछ। लेकिन फिर जब ये हो गया कि मुझे मेरी भाषा थोड़ी ठीक है, बच्चे पसंद करते हैं, तो ये हो गया कि अब हम पढ़ा सकते हैं। और वहीं से फिर भावना शुरू हो गई कि मुझे पढ़ाना है, ठीक है। और ये मन में था। लेकिन फिर ये हुआ कि जॉब चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं रहती है। प्राइवेट जॉब में तो सिक्योरिटी रहती नहीं है। तो जॉब के लिए बाहर गए, फिर वहाँ लगा कि इससे ज़्यादा मज़ा तो वहीं था, है ना। तो फिर आ गए इसी में, और फिर पढ़ाना शुरू कर दिए। तो भावना ये आई, पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। तो मन में वो भावना जो है, वो मान के चलें कि पॉलिटेक्निक के बाद में जब हम इस प्रोफेशन में आए तब से भावना अच्छी बन गई कि हमको पढ़ाना ही है। उसके बाद से मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं किया, केवल एक काम, पढ़ाना है और कुछ नहीं। दूसरा आपका है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें। तो लाइफ में आगे बढ़ने के मायने सबके अलग अलग होते हैं, है ना। कोई अपने परिवार को खुश करना चाहता है, कोई किसी पर्टिकुलर आदमी या औरत या लड़की या लड़के को खुश करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, कोई इसलिए बढ़ना चाहता है कि मुझे अपना नाम बनाना है, क्षेत्र का नाम बनाना है। तो आगे बढ़ने के जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो उद्देश्य रहता है, वो आप किस उद्देश्य से आप कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। और सफलता के मायने हर किसी के लिए सफलता अलग अलग होती है। बड़ी बात कर रहे सर, है ना। किसी के लिए सफलता यही है कि अगर गांव की वो लड़की है और 12-15 साल की है और किसी छोटे क्लासेस में पढ़ती है और आई है वो महुआ बीनने के लिए, तो जितने महुआ पे उसका निगाह चल गया, महुआ जानते हो ना, उसको ये लगता है कि जितना महुआ मैंने देख लिया ये महुआ मेरा है ना। तो उसकी सफलता का पैमाना क्या है? जितना महुआ गिरा हो बीन ले जाएं, है कि नहीं। या कोई गांव में औरतें रहती हैं जो जहाँ पे जानवर सब चरते हैं तो गोबर रहता है, तो उनको रहता है कि जितना गोबर मैंने देख लिया है वो सारा गोबर मेरा होगा, उसके लिए वो झगड़ा भी कर लेंगे, है कि नहीं। तो उनके लिए सफलता का पैमाना क्या है? सारा गोबर मैं कब्जा कर लूं, है कि नहीं। किसी के लिए सफलता का पैमाना ये होगा कि मैं बहुत अच्छा अपने क्लास में रिजल्ट बढ़िया लेकर के आऊं, वो उनका सफल तक पैमाना है। किसी का सफल तक पैमाना यह है कि मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, मैं इनकी गरीबी दूर करना चाहता हूं या गरीबी दूर करना चाहती हूं, उनके लिए सफलता का पैमाना ये हो सकता है। किसी का ये होगा कि मुझे IAS बनना है और IAS बन करके देश की सेवा करना है, तो उनके लिए सफलता का पैमाना ये हो सकता है। तो आप सबसे पहले तो ये तलाशें कि आपका सफलता का पैमाना क्या है, आप किस चीज़ को सफलता मानते हो,
है ना। तो पहले तो आप ये तय कर लें, फिर जब ये तय हो जाए कि हमारा सफलता पैमाना जो है ये है कि मुझे अपने क्लास में सबसे नंबर फर्स्ट आना है, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, फर्स्ट आना है, तो फर्स्ट आने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो आपका रास्ता है। लाइफ में दो चीजें आप हरदम मतलब हमेशा डुअल कैरेक्टर जीते हो। पहला कैरेक्टर आपका क्या होता है कि मैं सोता हूं, उठता हूं, पढ़ता हूं, खेलता हूं, कूदता हूं, ये लाइफ है। एक ये है कि मुझे अपने पढ़ाई के स्ट्रीम में नंबर 1 आना है, ये कैरियर है, ठीक है। तो जीवन और आपका जो रोजगार कैरियर है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और आज के बच्चों में ये समस्या बहुत ज्यादा हो गया है कि लाइफ और कैरियर को वो मिक्स कर दिए हैं। मिक्स, उनको ये क्लियर ही नहीं है कि कैरियर क्या होता है और लाइफ क्या होता है। लाइफ का मतलब है द जोरबा। ग्रीक नॉवेल में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जोरबा। जोरबा करता क्या है, मस्त रहता है, जीवन के एक एक क्षण का वो आनंद लेता है। सुबह उठा, देख रहा है चिड़िया चहचहा रही हैं, फूल खिले हुए हैं, हवा चल रहा है, मंद मंद हवा लग रहा है, ठंडा ठंडा बॉडी में, बहुत सुखद अनुभव हो रहा है। एक लाइफ वो है। एक लाइफ क्या है कि सुबह उठा, नहाया धोया, भगा, दौड़ रहा है, दिन रात दौड़ रहा है, लेकिन पहुंच नहीं रहा है, खाली दौड़ते रह रहा है। तो एक उसके लिए लाइफ वो है। तो जीवन के एक